हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सरकारी जंग में। तो इस जंग में आप सभी लोग सम्मिलित हो जाइए। आज आपका रीजनिंग का 24वां क्लास है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपका यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, इंडियन आर्मी में जो आपके तीनों एग्जाम में आपके रीजनिंग के पूछे गए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप नए होंगे, अगर अभी तक आप सरकारी जंग चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं, आप भी आराम से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार अपने से प्रयास करिए, आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको दिया गया है। टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। आपका पहला क्वेश्चन है आपका, यच जो है जी का पति है। यच जो है जी का पति है, जे और के यच के पुत्र है। जे और के यच के पुत्र है। यल जो है जे का पुत्र है। यल किसका पुत्र है? जे का पुत्र है। यल जो है यम का भाई है। यन जो है यम की माता है। यन यच से किस प्रकार संबंधित है? आपको बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, नहीं लगा पाते हैं। ये आपका दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि आप क्वेश्चन देख के घबरा जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक एक पॉइंट करते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगने वाला है। ऐसे देखेंगे तो आपको थोड़ा हार्ड लगने वाला है, लेकिन जब आप एक एक पॉइंट जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, आप बस आप वैसे वैसे करते जाइए, आप आराम से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक एक पॉइंट हम करते जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, यच जो है जी का पति है। यच जो है आपका, ये मान लीजिए यच है, किसका पति है? जी का पति है। तो ये जी का पति हो गया, मतलब जी इसकी पत्नी हुई और ये यच इसका पति हुआ, यही ना। तो क्या है, यच जो है जी का पति है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, जे और के यच के पुत्र है। जे और के यच के पुत्र है। तो यच के पुत्र कौन कौन है? जे और के। जे और के किसके पुत्र है? यश के पुत्र है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यल जो है जे का पुत्र है। यल देखिए, अब जे का पुत्र कौन है? यल है, तो यल कर दीजिए। जे का पुत्र कौन है? यल है। एक एक पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, एकदम स्लोली हम चलेंगे। ठीक है, जे का पुत्र कौन है? यल है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, यल जो है यम का भाई है। यल जो है किसका भाई है? यम का भाई है। तो आपका यम यहाँ पे आ गया। यल किसका भाई हो गया? यम का भाई हो गया, यही ना। यल जो है यम का भाई है, ये हो गया। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, बस आप एक एक पॉइंट करते जाइए। फिर देखिए क्या कह रहा है, यन जो है यम की माता है। यन जो है यम की माता है। तो यम की माता कौन है? यन, यही ना। देखिए यम की माता कौन है? यन है। तो ये यन क्या होगी? ये माता हुई। और यम का पिता कौन है? जे है, यही ना। यम का पिता कौन है? जे है। तो इसके बीच क्या संबंध रहेगा? आप इसका बीच बताइए। अगर यम का पिता जे है, यम की माता यन है, तो ये पति पत्नी हुए। जे और यन क्या हुए? पति पत्नी हुए। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, यन यच से किस प्रकार संबंधित है? यन जो है यच से किस प्रकार संबंधित है, बताइए आप। यन जो है यच से किस प्रकार संबंधित रहेगा? यच का पुत्र है। यच का जो जे है ये पुत्र है और जे की पत्नी यन है। तो ये क्या लगेगी? ये यच की बहू लगेगी। क्या लगेगी? बहू लगेगी। और बहू आपका ऑप्शन पहले वाले ऑप्शन में दिया है, तो बहू आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें आपका साफ साफ दिया गया है कि यच का जो है यन जो है बहू लगेगी। ठीक है, तो पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखोगे आप इजी तरीके से आप आराम से लगा सके। और भी हम शॉर्ट तरीके से बताएंगे, बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन करके जाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। हम आपको धीरे धीरे एकदम इसलिए करा रहे हैं, एकदम स्लोली चलेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, और जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे आप लोग पिछला क्लास जरूर जाके देखिए। आज आपका रीजनिंग का 24वां क्लास है, सारे क्लास लीजिए। और आपका डेली क्लास कितने बजे चलता है? सभी लोग बताइए कितने बजे चलता है आपका ये डेली क्लास? 11 AM पे डेली चलता है। ठीक है, 11 AM पे ये आपका डेली क्लास चलता है। 11 AM पे आपका डेली क्लास चलता है। तो डेली हमारे साथ 11 बजे सुबह आप जुड़कर अपने रीजनिंग की तैयारी को आराम से मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। आप पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए,
जब आप डेली ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ सब इजी क्वेश्चन है। यहाँ से आप प्रैक्टिस करके जाइए क्वेश्चन को, उसके बाद जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन करिए। आपको बस 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, आप फिर उसके बाद जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उसको लगाइए। अगर ना आपको लगने लग जाए सारे क्वेश्चन तो फिर बताइएगा अच्छे से, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि आपका क्वेश्चन लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। आराम से सारे क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए तब लगाने का। अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अब अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए और डेली आप क्लास लीजिए और लास्ट तक बने रहिए। ये नहीं कि आप 1-2 मिनट देख के उसके बाद आप चले जाए। 1-2 मिनट देखना है तो आप पहले ही जा सकते हैं। यहाँ पे कोई खेल या कॉमेडी तो चल नहीं रहा है कि 1-2 मिनट देख लो उसके बाद चले जाएं, ठीक है। जिनको एग्जाम को क्लियर करना है, जो अच्छे से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जो अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हैं, वही देखें, वही हमारे साथ जुड़े, ठीक है। 2 से 3 महीने में 500 लोगों की फैमिली ऐसे नहीं बन गई है। जो एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं वही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। उनको अच्छे समझ में क्वेश्चन आ रहा है तो आप भी तैयारी करिए अच्छे से, हमारे साथ जुड़ जाइए। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ उसी तरह आपका कोई भी एग्जाम हो, SSC GD हो, यूपी पुलिस हो या इंडियन आर्मी का एग्जाम हो, आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। बस आप डेली क्लास लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन लगाइए। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बहुत जगह देखे होंगे कि वेन डायग्राम का आपका अलग से क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे आपका ऑप्शन में दिया है गन्ना फल दूध का, कार बस साइकिल का, मोटरसाइकिल वाहन स्कूटर का, मसाले जीरा धातु का। लेकिन कभी कभी अब ऐसा आ रहा है धीरे धीरे नियम कि आपका ऐसे फिगर पहले ही दे दिया जा रहा है। अब आपका फिगर के अनुसार पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। उस तरह आपको क्या करना रहता था, आपको डायग्राम बनाना रहता था, आपको डायग्राम के अनुसार देखना रहता है। लेकिन डायग्राम इसमें पहले से दिया रहेगा, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन अब धीरे धीरे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या दिया है आपका देखिए यही फिगर दे दिया है। आप फिगर देख पा रहे होंगे, आपका फिगर कैसा दिया है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिर देखिए ए वाला देखिए, हम सभी ऑप्शन ट्राई करेंगे, हम सभी ऑप्शन के जो भी ऑप्शन आपके दिए गए सारे ऑप्शन के हम फिगर बनाए, उसके बाद हम आप मैच कर लेंगे, ठीक है। तो हम सभी ऑप्शन के आपका फिगर बनाए। ए वाला देखिए क्या दिया आपका, ए वाला देखिए क्या दिया है गन्ना फल दूध। क्या दिया, गन्ना फल दूध। ये मान लीजिए आपका गन्ना हो गया, ये आपका गन्ना हो गया। गन्ना और फल से कोई रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं है। तो आपका कोई भी हिस्सा आपका गन्ने या फल में आने वाला नहीं है। उसके बाद क्या दिया, दूध दिया है। फल और दूध या गन्ने और दूध में कोई रिलेटेड नहीं है, तो आपका ये दूध अलग हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन ये हो गया। ऐसा फिगर तो आपका दिया नहीं गया है, मतलब ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला हम ट्राई करते हैं। बी वाला देखिए क्या दिया है, बी वाला दिया है कार बस साइकिल। ये मान लीजिए आपका कार हो गया। कार और बस में कोई रिलेटेड है, कोई रिलेशन है कार बस में? बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। तो ये आपका कार हुआ, ये आपका बस हो गया, ठीक है। ये आपका कार हुआ, ये आपका बस हो गया। आगे क्या दिया है, साइकिल दिया है। साइकिल से भी कोई रिलेशन नहीं है। बी वाला भी फिगर आपका ऐसा बनेगा। सी वाला देखिए क्या कह रहा है, मोटरसाइकिल वाहन स्कूटर। ध्यान से देखिएगा क्या दिया, मोटरसाइकिल वाहन स्कूटर। अगर ये आपका मोटरसाइकिल मान लीजिए है, ये आपका मोटरसाइकिल हो गया और ये आपका स्कूटर। मोटरसाइकिल और स्कूटर में कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। ये आपका मोटरसाइकिल हो गया, ये आपका स्कूटर हो गया। ये नहीं कि मोटरसाइकिल में स्कूटर आ जाएगा। मोटरसाइकिल मतलब आपका अलग वाला, ठीक है। स्कूटर अलग, मोटरसाइकिल अलग, ठीक है। ये आपका मोटरसाइकिल, ये आपका स्कूटर हो गया, ठीक है। क्या दिया, उसके बाद वाहन भी दिया है। वाहन में आपके मोटरसाइकिल और स्कूटर आएगा कि नहीं? दोनों को हम वाहन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। तो आपका वाहन में ये मान लीजिए आपका वाहन हो गया और ये आपका मोटरसाइकिल और ये आपका स्कूटर। सी वाला देखिए ऑप्शन आपका जो आपका फिगर दिया सी वाले के तरीके से रिलेट कर रहा है, तो सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला आपका ऐसे रिलेट कर रहा है तो सी वाला आपका यही आंसर हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन आप देखें, डी वाला आपका मसाले जीरा धातु। मसाला आपका, अगर डी वाला भी फिगर बनाना चाहते हैं तो डी वाला भी आप फिगर बना सकते हैं। डी वाला आपका ये मान लीजिए आपका मसाला हो गया, ये आपका जीरा इसमें आ जाएगा और ये आपका धातु हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है, सी वाला इसी तरह से मैच कर रहा है आपका फिगर से, तो सी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ये आपका राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ये आपका इजी क्वेश्चन था, आपको एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। बस आप ऐसे डेली क्लास लीजिए,
सुबह 11 बजे आपका डेली क्लास चलता है। आप सुबह 11 बजे आप नहीं ले पा रहे तो आप बाद में भी देख सकते हैं, क्लास तो आपको अपलोड रहेगा ही, ठीक है। और लास्ट तक क्लास देखा करिए, 1-2 मिनट देखने के लिए आए हैं, एग्ज़ाम को आप नहीं क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। जो लोग डेली क्लास लेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, उन्हीं का एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। आप जानते हैं आपका कंपटीशन बहुत हाई है। पिछली बार SSC GD का कट ऑफ कितना गया था? फाइनल कट ऑफ आपका 135 नंबर गया था, और रिटन एग्ज़ाम का 123 गया था, शायद 123 या 24 गया था, 123। 75% लगभग कट ऑफ जा रहा है आपका। 75% आपका लाना तभी ला पाएंगे, उससे ज़्यादा ही ला पाएंगे अगर आप डेली क्लास लगाएंगे, डेली क्वेश्चन करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं 1-2 मिनट देख के या 1-2 दिन पढ़ाई कर ले, फिर ना करे, फिर कर ले, तो आपका ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। डेली क्लास लीजिए, डेली क्वेश्चन लगाइए, आपका आराम से प्रैक्टिस बन पाएगा। और आपको बता दें आपका जंग सीरीज भी लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको रीजनिंग के बेसिक से सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बेसिक से सारे चैप्टर आपको कराए जाएंगे। जंग सीरीज आपका एनालॉजी का पूरा चैप्टर हम करा दिए हैं, आगे जल्द ही आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जंग सीरीज आपका जल्दी 1-2 दिन में आपका, शायद आपका अगर कल क्लास ना हो तो परसों जो आपका क्लास चलेगा। अगर आपका कल क्लास नहीं चलेगा, आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा कल आपका क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपका कल क्लास नहीं चला तो परसों आपका जंग सीरीज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक चैप्टर आपका एनालॉजी का हम चैप्टर आपका समाप्त कर दिए हैं, अगला चैप्टर हम आपको कराएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन लगाइए। आप लोग नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी एग्जाम से दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अच्छे से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लगाइए, देखिए कितने ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताएं, जो लोग डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, हम एक ना एक प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसा पासे का जरूर क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए कितने लोगों का आंसर आता है, आंसर करिए सभी लोग, आंसर करिए सभी लोग। इस पासे का आंसर आपका क्या आएगा, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, अपने से प्रयास करिए लगाने का। बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, यह एक घनाभकार ब्लॉक की दो स्थितियों को दर्शाया गया है। दो आपका घनाभ दिया है, ठीक है। घनाभ मतलब आपका एक ही है, दो आपको फिगर दिया उससे, ठीक है। जैसे आपका लूडो खेलते होंगे, लूडो में जो आपका गोटी रहता है, जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, वही आपका घनाभ क्या कार्य का रहता है, वही आपका समझ लिए दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है, एक घनाभकार ब्लॉक की दो स्थितियों को दर्शाया गया है। जब ऊपर वाले फलक पर 6 दिखाई दे रहा है तो नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। अगर ऊपर वाले पे क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाले फलक के क्या होगा। इसका मतलब आपको अगर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब पूछ रहा है 6 आखिर किसका अपोजिट है, ठीक है। या 6 का अपोजिट आपका पूछ रहा है, या 6 किसका अपोजिट है, आप दोनों में से एक बता सकते हैं, ठीक है। 6 का अपोजिट या 6 किसका अपोजिट, ठीक है। तो देखिए आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपका फिगर पैसे हम देख ले, ठीक है। फिगर यही आपका दिया है ना, फिगर आपका अच्छे से तो हम नहीं बना पाते हैं, प्रयास करेंगे। 2 5 4, ठीक है। उसके बाद ये देखिए दूसरा फिगर आपका ये दिया है, दूसरा फिगर आपका ऐसे दिया है ना, दूसरा फिगर आपका क्या दिया है, 1 3 4, क्या दिया है 1 3 4, यह आपका पासा है 1 3 4 और 2 5 4। अब आपको बताना है कि आपका 6 किसका अपोजिट है। अगर हम कैसे बता पाएंगे कि 6 किसका अपोजिट है, अगर हम सभी संख्याओं का अपोजिट निकाल लें, जो एक संख्या बचेगा, जो एक संख्या अगर मान लीजिए कोई बच गया तो उसी का अपोजिट 6 रहने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। देखिए अब हम अपोजिट, ये दोनों फिगर के अनुसार हम अपोजिट संख्या निकाल सकते हैं।
और हमने आपको अपोजिट संख्या बहुत बार बताया कि कैसे निकाला जाता है। अगर दोनों में कोई संख्या कॉमन है, अगर दोनों में, ये दोनों फिगर में, ये मान लीजिए फर्स्ट फिगर आपका, ये सेकंड, अगर दोनों फिगर में कोई संख्या आपका कॉमन है तो उसको ले लीजिए और उसके हिसाब से हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे अपोजिट आएगा। और कैसे ज्ञात करते हैं, मान लीजिए इसमें दोनों में आपका कॉमन कौन है, 4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 4, ठीक है, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। दोनों में जो कॉमन रहेगा उसी से लेंगे। अब क्या करना है, या आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब है आपका क्लॉक ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है, आपका सुई किधर से किधर चलता है, आपका इस तरीके से इस तरीके से चलता है, तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। और जब हम बोले एंटी क्लॉकवाइज तो आपका उल्टा मतलब ये हो गया, ठीक है। तो आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, बताइए किस प्रकार चला जाए। क्लॉकवाइज चले तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं। देखिए 4 से अगर मान लीजिए आपका घड़ी मानेंगे तो 4 से आपका किस पे जाएगा, ये मान लीजिए 4 से आपका 3 पे आएगा, किस पे आएगा, 3 पे आएगा। तो जैसे जैसे जिस पे आ रहा है वैसे वैसे बस आप नोट करते रहिए। 4 से किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, तो 4 के बाद आपका 3, 4 के बाद आपका 3, ठीक है, 4 के बाद आपका 3। फिर देखिए 3 से किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 से किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 3 के बाद आपका 1 आ गया, ठीक है, 4 3 1 हो गया। अब उसी तरह हम दूसरे वाले फिगर में भी, जो आपका पहला वाला फिगर देखिए दिया है, इसी तरह इसमें भी करेंगे, ठीक है। अगर इसमें क्लॉकवाइज चले हैं तो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज चलना है, ये नहीं कि इसमें उल्टा कर दें, नहीं, जैसे इसमें चले उसी प्रकार इसमें चलेंगे। तो इसमें देखिए 4 है तो यहाँ आप 4 लिख दिए, ठीक है, 4 लिख दिए। 4 के बाद आपको किस पे आएंगे, 5 पे आएंगे। 4 के बाद किस पे आएंगे, 5 पे आएंगे, तो यहाँ पे आपका 5 हो गया। 5 के बाद आप किस पे आएंगे, 2 पे आएंगे, तो यहाँ आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ये जो आपका आता है ये सब अपोजिट आता है, क्या आता है, अपोजिट आता है। मतलब 3 का अपोजिट आपका 5 है और 1 का अपोजिट आपका 2 है। 3 का अपोजिट क्या है आपका, 5 है और 1 का अपोजिट आपका 2 है। तो क्या 4 का अपोजिट 4 होगा, 4 का अपोजिट 4 तो होगा नहीं, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों सेम तो अपोजिट होंगे नहीं। तो देखिए आपका 1 भी बुक हो गया, 2 भी बुक हो गया, 3 भी बुक हो गया, बचा कौन, 4, 4 आपका यहाँ मान लीजिए आप, और 5 भी हो गया, बचा कौन, 6 बच रहा है। तो 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 6। 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 4 का अपोजिट आपका आ जाएगा 6, 4 का अपोजिट आपका 6। और यही आपका पूछ रहा था 6 के विपरीत क्या रहने वाला है, 6 का अपोजिट कौन होगा, 5 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 4, तो 4 का अपोजिट 6। तो पूछा क्या, 6 के अपोजिट, यही पूछा ना, 6 क्या पूछा है, तो नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, मतलब 6 अगर ऊपर वाला है तो नीचे वाले कौन सा होगा, मतलब 6 का अपोजिट 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। 4 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया, आपका ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 4, यही 4 आपका ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर करिए कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। समझ में आया तो आप यस करके कमेंट कर दीजिए, ठीक है, एक कमेंट बस आप कर दीजिए कि हाँ हमको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, हम आपको बिल्कुल पूरी जी जान लगा कि आपको समझाएंगे। जो भी आपको अगर तो भी नहीं समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आप मैसेज करेंगे तो भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। मैसेज से आपको अच्छे से नहीं समझ में आने वाला है तो हम कॉल करके आपको अच्छे से समझाएंगे। एक एक बच्चे के पास कॉल किया जाएगा, आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग। अगर जिसको समझ में आ गया होगा उसको बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा होगा। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में जरूर पूछा जाता है, इंडियन आर्मी में भी पूछा जाता है, एसएससी जीडी में पूछा जाता है, यूपी पुलिस में पूछा जाता है। पासे से रिलेटेड लगभग आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप पासा वाला क्वेश्चन जरूर आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिए क्वेश्चन, आप नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन लगाइए। नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन लगाइए, प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। बस आप पेशेंस बना के डेली क्लास लीजिए, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए।
आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। आप इधर उधर मत भटकिए, ठीक है, जहाँ से भी लीजिए डेली लीजिए, ठीक है। आप ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए, हमेशा उन्हीं के साथ जुड़िए, हमेशा वहीं से पढ़िए जिनके पास एग्जाम का एक्सपीरियंस हो, जो एग्जाम को क्लियर किए हों। उनको नॉलेज हो पाएगा, उनको नॉलेज हो सकता है, उनको नॉलेज होगा कि हम कैसे एग्जाम को क्लियर किए, कहाँ से पढ़े हैं, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। आपको उसी तरह से वो समझाएगा, ठीक है। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए अभी से, आज ही से, अभी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं बताया हूँ, ये क्वेश्चन मुझे याद है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बताया हूँ, ठीक है। तो बताइए देखिए कितने लोगों का आंसर आता है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन मुझे याद है, मैं आपको शायद बताया हूँगा ज़रूर, ठीक है। बताइए ये क्वेश्चन बताइए आप लोग। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनने, असंगत को चुने, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने, ठीक है। और देखिए विकल्प क्या दिया है, पहला ऑप्शन आपका दिया है मंगल, दूसरा सूर्य, तीसरा वरुण और चौथा आपका यूरेनस दिया है, ठीक है। तो बताइए क्या आपका असंगत होगा, आप किस तरीके से देखेंगे। अच्छा ए वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, आपका मंगल दिया है, क्या दिया आपका ए वाला ऑप्शन मंगल दिया है, ठीक है। और मंगल आपका क्या है, एक ग्रह है, मंगल आपका क्या है, एक ग्रह है। और बी वाला देखिए ऑप्शन आपका क्या दिया है, बी ऑप्शन आपका सूर्य दिया है, क्या दिया है, सूर्य दिया है। अब बताइए आपका सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ठीक है, सूर्य एक टूटता तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है, एक तारा है, मंगल क्या है, ग्रह है। सी वाला आपका ऑप्शन पे आइए, सी क्या दिया है, वरुण दिया है, क्या दिया आपका, वरुण दिया है, यही दिया ना। वरुण क्या है, वरुण एक ग्रह है, क्या है, ग्रह है, ठीक है। डी पे आइए आप, डी आपका क्या दिया है, डी आपका यूरेनस दिया है, क्या दिया आपका, यूरेनस दिया है। यूरेनस आपका क्या है, यूरेनस आपका ग्रह है, यूरेनस आपका क्या है, ग्रह है। अगर आप देखेंगे ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है, लेकिन जो आपका बी वाला आपका ऑप्शन है जो सूर्य है, ये एक ग्रह नहीं है बल्कि एक तारा है। तो बी वाला जो होगा ये असंगत होगा, बी वाला आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद मैं आपको बताऊंगा जरूर, ये जो क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये आपका, बी वाला आपका ऑप्शन सूर्य तारा से। और ऐसा क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। मैं ऐसा क्यों आपको करा रहा हूँ कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और इंडियन आर्मी तीनों के एक ही क्लास में आपको क्यों करा रहा हूँ। मेन पॉइंट ये है कि तीनों एग्जाम के जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं लेवल इनका समान रहता है, ठीक है। क्वेश्चन का उलटफेर आपका कर देता है, इसमें का इसमें कर देता है, इसमें का इसमें कर देता है, ठीक है। तीनों एग्जाम में आपका रीजनिंग का लेवल समान रहता है, तभी इसीलिए आपको तीनों एग्जाम के हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन को। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और जो मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दूं उसका आप लोग जरूर आंसर किया करिए, ठीक है। सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। जब तक आप होमवर्क के क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कैसे लगा कि यहाँ पे एक अनुशासित हैं, आप डेली क्लास ले रहे हैं, कौन कौन किसको किसको अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए आप, जो लास्ट में होमवर्क में आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ उसका सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। या आपको और कोई क्वेश्चन आपका है जो नहीं लगा पा रहे हैं वो भी आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, हमारे नंबर दिया गया आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अगर आप कमेंट क्वेश्चन को कर सकते हैं तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 4 अगर 8 से रिलेटेड है तो 64 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। 4 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 8 से रिलेटेड है, तो आपका 64 किससे रिलेटेड रहेगा, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। बताइए क्या आंसर होगा। 4 जो है अगर आपका 8 से रिलेटेड है तो आपका 64 किससे रिलेटेड रहेगा, बताइए, आंसर करिए सभी लोग। इसका आंसर क्या आपका होने वाला है। 4 अगर आपका 8 से रिलेटेड है तो आपका 64 किससे रिलेटेड रहेगा, बताइए। 4 अगर आपका 8 से रिलेटेड है तो आपका 64 किससे रिलेटेड रहेगा।
क्या हो सकता है आपका? अगर हम 4 में अगर हम 2 से गुणा कर दें क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। अगर हम 64 में 2 से गुणा कर दें 128 हो जाएगा ना। 6 दूना 12, 4 दूना 8, 128 आपके ऑप्शन में दिया है, 128 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आपका कैसे लगेगा बताइए, क्या कैसे लगेगा कमेंट करिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 क्या है आपका? जी बिल्कुल इस तरह लग जाएगा आपका। 4 क्या आपका? 2 का स्क्वायर है। सॉरी, ये आपका 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। और ये 8 क्या आपका? 2 का क्यूब है। ध्यान से देखिएगा, 4 क्या आपका? 2 का स्क्वायर है और 8 क्या आपका? 2 का क्यूब है। मतलब स्क्वायर से आपका क्यूब में कन्वर्ट किया गया है। स्क्वायर से आपका क्यूब में कन्वर्ट किया गया। तो ये आपका देखिए क्या दिया है? 64 दिया है। 64 आपका किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। 64 आपका किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। तो क्या किया देखिए, यहाँ से स्क्वायर से आपका क्यूब में कन्वर्ट किया गया। तो स्क्वायर से आप क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिए। 8 का स्क्वायर है तो 8 का क्यूब कर दीजिए। 8 का क्यूब क्या होता है? 8 × 64, 64 × 512। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 64 × 512। आपको याद रहना चाहिए वैसे तो। 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 × 48 3 51, 512। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको क्या आ जाएगा? 512। आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया है। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 512, ए वाला ये आपका 512 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 512 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस आप डेली 11 बजे आपका ये क्लास कितने बजे चलता है एक बार सभी लोग फिर से बताइए। डेली आपका क्लास 11 AM पे, 11 बजे आपका सुबह, 11 बजे आपका सुबह में ये आपका डेली क्लास चलता है। तो सुबह आप रेगुलर आप जुड़िए हमारे साथ सुबह 11 बजे से। नहीं तो आपका वीडियो अपलोड ही रहता है, वैसे भी बहुत लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप लाइव भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, सुबह 11 बजे आपका डेली क्लास चलता है, तो सुबह 11 बजे आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, अब आपको मैं होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग प्रयास करिएगा लगाने का। नोट कर लिए आप लोग क्वेश्चन। अब आपको मैं होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क का क्वेश्चन आप सभी लोग लगाइएगा। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन सभी लोग लगाने का प्रयास करिएगा। होमवर्क का देखिए क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। होमवर्क का क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? होमवर्क का क्वेश्चन आपका रहेगा इसी जिस तरह आपका लास्ट वाला क्वेश्चन था उसी तरह आपको क्वेश्चन दे दें। ठीक है, सभी लोग आंसर करिएगा। ठीक है, 8 अगर आपका किससे रिलेटेड है? 70 से रिलेटेड है। 8 अगर आपका 70 से रिलेटेड है तो 9 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? 9 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? ए वाला जो आपका ऑप्शन 86, बी वाला आपका ऑप्शन 87, सी वाला आपका 90 और डी वाला आपका 88। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग सभी लोग आंसर करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और आप डेली क्लास लीजिए, सुबह 11 बजे आपका डेली क्लास चलता है और इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको दिया गया है। आप इंस्टा से भी हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं या आपको व्हाट्सएप से जुड़ना है तो व्हाट्सएप से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम से संबंधित या क्लास से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन जाएगा आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और शायद आपका 1 से 2 दिन में आपका जंग सीरीज भी चलने वाला है। एक चैप्टर हम करा चुके हैं, अब आपका दूसरा चैप्टर जल्दी चलने वाला है। ठीक है, तो आज आपका क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।